हरे कृष्णा। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 8। सपर्यगात् शुक्रमकाय अव्रणम् अस्नावीरम् अशुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधात् शाश्वतीभ्यः क्षमाभ्यः। अनुवाद: ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद का श्लोक 8 जो है उसमें विशेष करके बताया है कि व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए, जिनके बहुत ही विशिष्ट है गुण हैं। उन गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। प्रायः लोगों का ये विचार होता है कि ईश्वर जो है वो एक शक्ति है, परंतु यहाँ पर अनेक गुणों का वर्णन किया गया है, दिव्य गुणों का वर्णन है, जिससे समझ सकते हैं कि भगवान का दिव्य स्वरूप होता है। तो उन्हीं गुणों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है भगवान को अकायम, शरीर विहीन या अदेह। अब शरीर विहीन जैसे ही शब्द आता है तो हम मान लेंगे कि भगवान का कोई शरीर होता ही नहीं है, पर शरीर का अर्थ होता है भौतिक शरीर। जैसे हम सबको ये यंत्र रूपी एक शरीर मिला हुआ है, सभी जो बद्ध जीव है उनको एक यंत्र रूपी शरीर मिला हुआ होता है, और फिर शरीर के अंदर मन है और बुद्धि है, फिर आत्मा है। तो ये सब भिन्न भिन्न वस्तु है, शरीर है, आत्मा है, मन है, बुद्धि है, ये भिन्न भिन्न सब वस्तुएं हैं। और इस शरीर के ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का नियंत्रण होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ये शरीर नियंत्रित होता है। शरीर में हड्डियां है, धमनी है, शिरा है, तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स या अंग है इसमें, और नस है, सब वस्तुएं होती है। तो बद्ध जीव का एक शरीर होता है। तो जब भगवान को अकायम बोला गया है, यानी कि जो बद्ध जीव जो है, हमारे जैसे जो जीव है या अन्य कोई भी जीव है, उनकी तरह उनका शरीर नहीं है, और उनका दिव्य शरीर होता है जो यंत्र रूपी नहीं है, जिनमें मन, आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के वश में नहीं होता है। और इसलिए यहाँ पर भगवान को बताया गया है अष्टावीरम, कि भगवान के शरीर में धमनी, शिरा, हड्डी ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ या अंग नहीं होते हैं। तो भगवान का शरीर या जो भी मुक्त जीव है उनका शरीर दिव्य शरीर होता है, और इस संसार में हर एक जो जीव होता है उनका शरीर भौतिक शरीर होता है, यानी कि उसमें भौतिक पदार्थ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्वों से शरीर बनता है। और उसके ऊपर प्रकृति के 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का नियंत्रण रहता है। तो भगवान का शरीर और बद्ध जीव का शरीर, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए भगवान को अकायम बताया गया कि वो अदेह, यानी कि देहधारी नहीं है। हमारी तरह देह धारण उन्होंने नहीं किया। जैसे हम आत्मा देह धारण करता है तो उनको उनके आत्मा को कोई अलग से देह धारण नहीं करना होता है, क्योंकि उनमें आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं होता है। तो सबसे पहला ये हमें शब्द सुनना चाहिए। फिर आगे ब्रह्म संहिता में से हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो सत, चित और आनंद का विग्रह है। जैसे हमारा शरीर है वो शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए होता है। फिर हमारा शरीर है आनंद युक्त नहीं है, और हमारा शरीर ज्ञान से युक्त नहीं है, बल्कि अज्ञान भी है, दुख भी है, और क्षणिक हमारा शरीर है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया कि परमेश्वर है तो कृष्ण है, उनका सच्चिद और आनंद स्वरूप है। आदि यानी कि सब वस्तुओं की वो शुरुआत है, अनादि उनकी कोई शुरुआत नहीं है, और सब कारणों का कारण है।
तो यहाँ ये सबसे बड़ा फर्क हमें समझना चाहिए कि भगवान का विग्रह, उनको भौतिक शरीर नहीं है, उनको विग्रह कहा जाता है कि वो विशेष उनका शरीर है, मूर्तिमंत रूप है, सच्चित और आनंद के स्वरूप है। फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी हैं भगवान के शरीर की और एक विशेषता का वर्णन करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में आंख का ही काम करती है, यानी कि देखने का काम करते हैं। जीवा है, कोई वस्तु का स्वाद लेने का काम करते हैं या बोल सकते हैं। कान है, उनसे हम सुन सकते हैं। क्या हम आंखों से सुन सकते हैं और कानों से देख सकते हैं? नहीं, ये हमारे शरीर में संभव नहीं होता है। पर भगवान का शरीर क्योंकि पूर्ण है, तो इसीलिए वहां पर ऐसी सीमाएं नहीं होती है। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, उनके हर एक अंग में सभी अंगों की वृत्ति यानी कार्य करने की क्षमता होती है। और उससे पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगान्ति, वो सृष्टि को देखते हैं, उसका पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं। जैसे सृजन के बारे में बताया गया है, स एक शब्द उन्होंने देखा और सृष्टि सब जीव है प्रकृति में गर्भित हो गई। तो भगवान के देखने से सृष्टि होती है। और इस प्रकार से जब भगवान की मूर्ति, तो भगवान का विग्रह है मंदिर में, तो उनको हम भोग अर्पण करते हैं, कुछ वस्तु अर्पण करते हैं, तो भगवान उसको देखते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। उनको प्रत्यक्ष हाथ में उठाकर खाने की आवश्यकता नहीं होती है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह, तो भगवान का जो विग्रह है आनंद युक्त है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है, उज्जवल है, वो कोई भी भौतिक अंधकार है उससे आवृत नहीं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी है ब्रह्म संहिता में भगवान के दिव्य रूप का वर्णन किए हैं, उनके अंगों का वर्णन किए हैं। तो अगर भगवान का कोई स्वरूप होता ही नहीं, दिव्य स्वरूप होता ही नहीं है, तो क्यों ऐसे सब वर्णन होते हैं? तो चाहे भगवत गीता लीजिए, भागवत लीजिए, ब्रह्म संहिता लीजिए, उपनिषदों में भी भगवान के दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। पर जब ये बताया गया कि अकायम भगवान का शरीर नहीं है, तो समझना है कि वो भौतिक धारणाओं से हमें मुक्त करने के लिए, कि भौतिक जो धारणाएं हमारी है शरीर के बारे में, रूप के बारे में, विशेषताओं के बारे में, गुणों के बारे में, तो उन सब से भगवान है विलग है, उनसे अलग है, उनका शरीर, गुण और रूप और विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर और भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है शुक्रम। तो ये बताता है कि भगवान का जो विग्रह है वो सच्चिदानंद है, उनके सभी अंग में सभी इंद्रियों की वृत्ति होती है। और भगवान का ऐसा जो विग्रह है वो भक्तों के द्वारा उसको आमंत्रित, भगवान को आमंत्रित किया जाता है। हालांकि भगवान सर्वव्यापी है, हर वस्तु में उपलब्ध है, तो उनकी मूर्ति में भी वो है। पर जब भक्त है, भक्ति पूर्वक है, भगवान को आमंत्रित करते हैं कि आप है इस मूर्ति के माध्यम से हमारी सेवा ग्रहण करें, तो भगवान है सहर्ष उस मूर्ति के माध्यम से वो सेवाएं ग्रहण करते हैं। और जैसे भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, राम है, नरसिंह है, वराह है, वामन है, ये सब भगवान के अवतार है। तो उसी प्रकार से अर्चा विग्रह, भगवान की मूर्ति भी भगवान का एक अवतार है, भगवान का नाम भी एक अवतार है। नाम रूपे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलयुग में भगवान का नाम भी एक अवतार है। तो ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल तरीका है, जो भी शुरुआत के स्तर पर है साधना में, तो वो भगवान की मूर्ति है, मंदिर में जाएगा, भगवान की मूर्ति को प्रणाम करेगा, उसको फल पुष्प और जल इत्यादि है अर्पण करेगा, और उस प्रकार से उसका मन धीरे धीरे है उस परम तत्व को समझने लगता है। और इस प्रकार से शुरुआत होती है। तो ईश्वर तक पहुंचने का जो सबसे सरल तरीका है वो है भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के मंदिर में उनकी पूजा और अर्चना। तो इसी माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती है। तो ये विग्रह है वो एक बड़ा विज्ञान है, नहीं कि कोई काल्पनिक पद्धति है कि जो कुछ लोगों ने है कल्पना करके बना दी थी। तो अन्य जो मूर्तियां है कि जिसमें कोई, जैसे बहुत सारे रोड पर मूर्ति होती है कि जिसका कोई पूजा नहीं करता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये तो पत्थर से बनी है। पर भगवान की मूर्ति भी पत्थर, मिट्टी इत्यादि से बनी हुई होती है। पर वहां पर भक्त है, भगवान को आमंत्रित किए हैं, तो इसीलिए भगवान वहां पर विद्यमान है। हालांकि भगवान सब जगह विद्यमान है, पर वहां विशेष रूप से उनकी सेवा उस रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसके प्रमाण भी शास्त्रों में दिए गए हैं। खासकर पंचरात्र नाम के ग्रंथ है, नारद पंचरात्र इत्यादि, जहाँ पर भगवान की अर्चा विग्रह, कैसी मूर्ति बनाने, उसकी स्थापना से लेकर पूरा विज्ञान है पंचरात्र ग्रंथों में दिया गया है। अब जो शुरुआत का व्यक्ति होता है, जो अभी भौतिकवादी व्यक्ति है, जिनकी श्रद्धा अभी प्राथमिक है,
तो वो मूर्ति को मानता है कि ये भगवान की मूर्ति है, फिर भी उनकी मान्यता यही होती है कि भगवान की मूर्ति तो पत्थर ही है, तो इसलिए कभी वो मंदिर में भी जाता है और भगवान के सामने होता है, फिर भी उनकी धारणा तो यही होती है, हालांकि वो हाथ भी जोड़ता है कि अंततः ये भगवान की मूर्ति तो पत्थर ही है, भगवान इसके माध्यम से है मेरी प्रार्थना ग्रहण करते हैं। पर एक शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान है वहां पर साक्षात विराजमान है, और इसलिए ऐसे भक्त जो है भगवान को भोग अर्पण करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और भगवान उस रूप में उनकी सब सेवाओं को ग्रहण करते हैं। तो भौतिकवादी व्यक्ति जो है उनके लिए वो जड़ पदार्थ है, जैसी भावना है वैसे ही भगवान भी उनके साथ व्यवहार करते हैं, और भक्त है उनको चेतन मानता है और वहां पर साक्षात उनकी उपस्थिति का एहसास करता है, इसलिए भगवान भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो भगवान के लिए कोई भूत जड़ या चेतन ऐसा कोई भेद नहीं रहेगा, भगवान तो इतने शक्तिमान है कि जड़ को चेतन या चेतन को भी जड़ कर सकते हैं। तो उनके लिए ये संभव है कि मूर्ति में भी वो साक्षात रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे साक्षी गोपाल है और कीलचोर गोपीनाथ है, जगन्नाथपुरी में मंदिर है, डाकोर में रणछोड़ राय है। तो ऐसे भगवान के विग्रह है कि जो साक्षात भक्तों से आदान प्रदान के लायक किए ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। तो इससे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान की मूर्ति की जो सेवा है तो भगवान की सेवा के बराबर ही है, और इन सब वस्तुओं का मार्गदर्शन पंचरात्र नाम के ग्रंथों में दिया गया है। पर जब भगवान स्वयं भी आते हैं, यहाँ तो मूर्ति की बात है, पर भगवान स्वयं भी इस संसार में जब प्रकट होते हैं तो हम देखते हैं कि दुर्योधन, रावण, कंस इत्यादि है, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो अल्पज्ञ है, पतित है, तार्किक है, वो क्या विचार करते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो ऐसे मूढ़ लोग हैं, अजानन्ति भगवान को जानते थे, मानुषिम तनुमाश्रित उनको लगता है कि भगवान ये मनुष्य शरीर में आया है तो वो एक हमारी तरह ही मनुष्य है। परम भावम अजानन्तो, भगवान को जो परम भाव है कि वो सच्चित और आनंदमय है और प्रकृति के गुणों से परे है, उस प्रकार से ईश्वर को नहीं जानते हैं और अपनी तरह ही ईश्वर को गिनते हैं। मम भूत महेश्वरम, कि वो सब जीवों के नियंत्रक है, स्वामी है, इस प्रकार से नहीं जानते। तो पतित अल्पज्ञ और तार्किक जो है वो अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार ईश्वर को भी प्रकट होते हैं तब भी नहीं मानते, तो फिर भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति है, उनमें तो उनकी श्रद्धा होगी नहीं। उनको भी वो एक पत्थर काल्पनिक मानते हैं कि काल्पनिक स्वरूप है, जो है श्रद्धावान जो व्यक्ति है, तार्किक नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो ऐसे मूर्तियों की पूजा करते हैं। पर हकीकत में ऐसे तार्किक हैं वो बुद्धिहीन है, क्योंकि वो भगवान के परम भाव को नहीं जानते और अपने स्तर पर ही भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर और आगे शब्द है कि याथा तथ्यतः अर्थान विदधात, कि वो एक है कि जो जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार अर्थान यानी कि उनकी इच्छाओं के अनुसार विदधात यानी कि उनको वरदान प्रदान करते हैं। भगवान है ये भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवद गीता का ये श्लोक है, क्या बताता है कि जो जो जिस जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं भी उनके साथ व्यवहार करता हूँ। कोई चाहता है धन की इच्छा से आता है तो उसको वो प्राप्त होता है, कोई मुक्ति की इच्छा से आता है तो वो प्राप्त होता है, कोई मुझे भूल जाना चाहता है तो भी मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मुझे भूल जाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो भगवान है जिस प्रकार से हमारी भावना है उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कोई भेद नहीं करते हैं, वो तो हर व्यक्ति के साथ है आनंद प्रेम से आदान प्रदान कर सकते हैं, पर हमारी ही इच्छा ऐसी विकृत होती है, तो इसलिए भगवान भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो भगवान हर एक जीव को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। अब वो कब प्रदान करनी है, किस रूप में प्रदान करनी है, वो तो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर रहेगा, पर वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं। कोई पानी में रहना चाहता है तो उनको वो शरीर प्रदान कर देते हैं, मछली का शरीर, और वो पानी में रह सकता है। कोई हवा में उड़ना चाहता है तो उनको वो पक्षी का शरीर प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से हर एक जीव की इच्छा वो पूरी करते हैं, पर किस रूप में पूरी करनी है, कब पूरी करनी है, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम क्या इच्छा करते हैं। ईश्वर के पास जो भी इच्छा करेंगे वो हमारी पूरी होगी, पर किस रूप में कहाँ पर पूरी होगी वो हमें पता नहीं होती। तो नित्यो नित्यानाम चेतनाम एको बहुनाम विविधाति कामान। उपनिषदों में ये भी बताया गया कि अनेक नित्य में वो सबसे प्रमुख नित्य है ईश्वर है, अनेक चेतन में सबसे प्रमुख है वो ईश्वर है। एको बहुनाम, वो एक है, और अनेक जो जीव हैं
यो विदधाति कामान, यानी कि उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। अनेक लोग जो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि है, उनको तो ईश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनकी इच्छा भी या उनकी आवश्यकताएं भी है भगवान ही तो प्रकृति के माध्यम से पूरी करते हैं। चाहे वो प्रकाश हो या ऑक्सीजन हो या खाना हो, जल हो, हर पदार्थ जो है भगवान के द्वारा ही बनाया गया है और प्रकृति के द्वारा वो अलग अलग जीवों को बांटा जाता है। तो भगवत कृपा के बिना कुछ भी हमारा जीवन संभव नहीं है। तो योग्यता के अनुसार है भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं, पर ये योग्यता ही पर्याप्त नहीं है कि मैंने तप किया है, मैंने व्रत किया है तो भगवान बाध्य है कि उनको ये वरदान मुझे देना ही पड़ेगा। भगवान हमारे तप से बाध्य नहीं हो जाते हैं। हमारी योग्यता है वो आवश्यक है, पर उनकी कृपा भी जरूरी है। जैसे कि कोई है परीक्षा पास में उत्तीर्ण हो जाता है और वो एक पद के लिए योग्य हो जाता है, फिर भी उस पद के ऊपर कोई अधिकारी होगा जो अप्रूव करता है, जो उसको अनुमति देता है, तब जाकर वो पद पर विराजमान होता है। तो योग्यता आवश्यक है, पर साथ साथ में कृपा भी उतनी जरूरी है। तो अधिकारी की मान्यता पर भगवान है परम अधिकारी, उन्हीं की मान्यता के बिना कुछ भी हमें संसार में प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारी योग्यता है वो प्राथमिक आवश्यकता है, पर अंततः भगवान की योग्यता है जिससे ही जीव इस संसार में हर एक वस्तु को प्राप्त करता है। अब है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भगवान से मांगने की, क्योंकि भगवान है हमारी इच्छा के अनुसार हमें प्रदान करने वाले हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या मांगेगा कि मैं भगवान की संगति चाहता हूँ। जैसे कोई राजा आए तो आप उनसे बहुत सारी वस्तुएं मांग सकते हैं, कोई धन मांग सकते हैं, मकान मांग सकते हैं, जमीन मांग सकते हैं, पर आप राजा की मित्रता मांग लेते हैं, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। तो ये सब वस्तु आपको अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मित्रता में ये सब वस्तुएं आ जाती है। जब उनसे आपका संबंध हो जाएगा तो वो सब वस्तुएं अनायास आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार से ईश्वर की परम भगवान कृष्ण की संगति आप मांगते हैं, उनकी भक्ति मांगते हैं, तो हर वस्तु हमारी जो आवश्यकता है उसमें पूरी हो जाती है। बल्कि इस संसार में ही हमें भौतिक आवश्यकताएं होती है। भगवान का दिव्य संग हम जब मांगते हैं तो भगवान के राह में हमें ऐसी भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत ही नहीं होती। वहां पर धन और नौकरी करना है, ज्यादा पैसे कमाना, ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। तो जीव है इस संसार में, अधिकतर जो जीव है वो जानते नहीं कि ईश्वर के पास जाकर क्या मांगे। चाहे वो मंदिर में जाता है, गिरजाघर में जाता है, या गुरुद्वारा में जाता है, मस्जिद में जाता है, हर एक व्यक्ति यही मांगता है कि भगवान हमें 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, हमें डिग्री दे दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, हमें पैसे दे दीजिए। और फिर उनको अगर वो प्राप्त हो जाता है तो अपनी योजनाओं में लग जाते हैं और पुनः एक बार जो चबाया है उसी को चबाते रहते हैं। यानी कि उन्होंने कई योजनाएं बनाए, उसमें भी वो विफल रहे, वापस नई योजनाएं बनाते, नए कार्यक्रम बनाते हैं और उनको धन मिल जाता है या स्थितियां मिल जाती है तो वापस ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने लग जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। जब भगवान आपको देने के लिए तैयार है तो बुद्धिमानी इसमें है कि ऐसी वस्तु मांगे कि फिर हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता ही न पड़े। जैसे कि मैं एक छोटा सा घटना बताऊं कि एक नाविक था, तो गंगा किनारे है, नाव चलाता था, गंगा में नाव चलाता था, तो किनारे पर है बहुत कांटे हुआ करते। तो जब वो अपने घर से झोपड़ी से नाव तक जाता था तो रास्ते में उसको बहुत कांटे लगते थे। तो एक बार उसने विचार किया, सोते सोते है मन में विचार करने लगा कि अगर मेरे पास है बहुत सारा धन आ जाए तब मैं पूरे एक किनारे पर है रेशम के कपड़े बिछा दूंगा, ताकि मैं जब झोपड़ी से जाऊँ नाव तक तब मुझे कांटे नहीं लगेंगे। और इतना धन आ जाए तो फिर उसको नाव चलाने की क्या आवश्यकता है, नहीं जरूरत है। तो इस तरह से हम विचार करते हैं कि ये हमारी जो सामान्य जो आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं चाहते हैं और उन्हीं समस्याओं का क्षणिक समाधान करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए उसका समाधान करना चाहते हैं। पर आप ऐसा ही शरीर मांगो कि आप में उसका रोग उत्पन्न न हो, वृद्धावस्था भी ना आए। अन्यथा ये भौतिक शरीर तो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है और वहां पर प्रकृति के जो नियम है उन्हीं के अनुसार वो कार्य करने वाला है। तो जो भक्त नहीं है, जो विभक्त है, मतलब जो भक्त नहीं है, उनकी बुद्धि बहुत अलग अलग शाखाओं में विभक्त होती है। यानी कि उनकी बुद्धि में अनेक प्रकार के विचार होते हैं कि किस प्रकार से संसार का भोग किया जाए। और इसलिए
ऐसे जीवों को भगवान कहते हैं मूर्ख है, भुल्लक्कड़ है। ऐसे जीव है भगवान से नर्क जाने का रास्ता मांगते हैं और भगवान को रास्ता भी देते हैं। भगवान को भूलना चाहते हैं, नास्तिक बनना चाहते हैं तो भगवान वो भी बुद्धि उनको देते हैं। तो ये हमारी मूर्खामी है कि भगवान के पास जाकर मांग सकते हैं और जो वस्तु मांगनी नहीं वो वस्तु मांगते हैं और फिर हम हैं हमेशा समस्या में बने रहते हैं। तो भगवान है उनको और आगे यहाँ पर बताया गया श्लोक में कि वो परिभू है, सबसे बड़े हैं। इसीलिए तो हमें उनसे याचना करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ कि भगवान को किसी से याचना करनी पड़े कि चलो मुझे सबको वरदान देने हैं, मेरे पास धन नहीं है, अब कैसे मैं सबको है वरदान दूं? कभी कभी हालांकि भगवान है वो अपने भक्तों से, जैसे वो फल वाले आए तो उनको कुछ अन्न देकर फल मांगे, या भगवान कहते हैं कि तुम पत्र पुष्प फल जल इत्यादि मुझे अर्पण करो। पर ये तो प्रेम का व्यवहार है जिसमें भगवान हमारे कल्याण के लिए हमसे कहते हैं कि आप पत्र पुष्प फल जल इत्यादि मुझे अर्पण करो। अन्यथा उनको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे मांगने की जरूरत है। बल्कि असुर भी जो है वो भी भगवान के द्वारा नियुक्त जो देवता है उनसे वरदान मांगते हैं, और ज्ञानी है, योगी है, भगवान से मुक्ति की याचना करते हैं। तो भगवान है मुक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, पर भगवान को उसके लिए कहीं किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा नहीं देखते कि भगवान ने जो लीलाएं की तो उसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया, किसी से वरदान मांगा, फिर उनको शक्ति मिली। असुरों को ये करना पड़ता है, देवताओं को भी ये करना पड़ता है, जीवों को भी ये करना पड़ता है, पर भगवान है सर्वशक्तिमान है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान है स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है कि वो आत्मनिर्भर है, उनको अपने आनंद के लिए, शक्ति के लिए किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं है, शक्तिमान है, और उनकी अनेक शक्तियां हैं, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। उनको बाह्य कोई वस्तु नहीं कि जहां से शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे भगवान का जन्म है मथुरा में हुआ तो जेल से बाहर निकलने के लिए भगवान को कोई योग शक्ति का आधार नहीं लेना पड़ा कि उनको कोई योग प्राणायाम इत्यादि करना पड़ा, कोई सिद्धि हासिल हुई और फिर निकले। वो उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, वो इस प्रकार से कार्य करती हैं, यानी कि भगवान की इच्छा मात्र से वो कार्य करने लगती है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो उसके लिए गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि भगवान तो छोटे से बालक है और वो आसानी से गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। तो इतनी शक्ति उनमें आई कहाँ से? कोई घटना नहीं कि जहां पर हम देखते हैं कि कृष्ण है वो कहीं दूसरे ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। वो स्वयं आत्मनिर्भर है, स्वयंभू है, और उन्हीं से हम सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमें इस बात समझनी है। फिर भगवान को यहाँ पर शुद्ध बताया गया है। भगवान शुद्धम यानी कि शुद्ध है, परम पवित्र है। तो भगवान है सूर्य की बात है, जैसे सूर्य है उसका प्रकाश गंदगी पर भी पड़ता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के संपर्क में आने वाला हर एक जीव भी है पापों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, कलमश जो है उससे मुक्त हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब है अशुद्धताएं हमारे मन में होती है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनका संग करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या होता है, ये सब जो अशुद्धि है, मल है, ये सब दूर हो जाता है। इसलिए आप देखिए कि रासलीला जब भगवान ने रात्रि को मचाई, रात्रि को रासलीला जब हुई तो वहां पर वो काम से प्रभावित नहीं हुई, पर जो गोपियां वहां पर आई थी वो भी भगवान के संग से पवित्र हुई। तो वहां पर काम की कोई उपस्थिति नहीं होती है। और यहाँ पर भगवान को बताया गया अपाप विद्दम, पापों से मुक्त। भगवान है भगवद गीता में अंत में कहते हैं अर्जुन को कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। तो ये प्रसिद्ध है कि भगवान है वो सबके पापों को नष्ट कर देते हैं। भक्त उनकी जब संगति करता है, भक्ति करता है, तो वो भी पाप से रहित हो जाता है। अनेक उदाहरण है शास्त्रों में हमें मिलते हैं। जैसे अजामिल की कथा में देखते हैं कि अनेक पाप उसने किए, और भगवान के नाम के प्रभाव से उन सब पापों से वो मुक्त हो गया। तो भगवान अपाप विद्दम है, पापों से स्वयं भी मुक्त है, और उनके संग में आने वाले हर एक जीव को भी वो पापों से मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के सब विशिष्ट दिव्य गुण है, उन्हीं से उनका स्वरूप बना हुआ है। और बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि भगवान को प्रसन्न करना, उसी में मेरा जीवन का कल्याण है। और कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान का संग होता है और उनके जो दिव्य गुण हैं उसका संग होता है। उससे हमारे भी जो दुर्गुण हैं वो चले जाते हैं और हमारे सब देवी गुण जो है वो प्रकट होते हैं। तो हमारा अच्छा चरित्र व्यक्तित्व बनाने का भी सबसे सरल मार्ग है कि हम भगवान को पुकारें इस महामंत्र के माध्यम से प्रतिदिन, और हम भी उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।